नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। आज की कहानी एक डरावनी गुड़िया की कहानी है। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, ये कोई बनावटी कहानी नहीं, ये वो कहानी है जो मेरे साथ हुआ था। बरसात का मौसम था। मैं अपनी जीप लेकर पहाड़ों की तरफ जा रहा था। मुझे हमेशा से पुरानी जगहों की फ़ोटो खींचना बहुत पसंद था। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। कच्चे घर थे, गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी और हर दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटके हुए थे। मुझे ये सब देखकर अच्छा लगा। मैंने गाड़ी रोकी, एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, यहाँ कोई पुराना घर है क्या? मैंने सुना है यहाँ एक हवेली है जो बहुत पुरानी है। बाबा चुप हो गया। उसकी आंखों में डर था। वो धीरे से बोला, उस हवेली में कोई नहीं जाता बेटा, और जो गया है वो वापस नहीं आया अभी तक। मैं हंस पड़ा। अरे बाबा, मैं बस फोटो खींचने जा रहा हूँ। भूत प्रेत जैसी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। बाबा ने गहरी सांस ली और अपने हाथ से एक रास्ता दिखाया जो बहुत सुनसान था। अगर जाना है तो जाओ, लेकिन शाम होते ही लौट आना। रात को वहां अजीब अजीब आवाज आती है, पता नहीं किसकी, पर लोग कहते हैं वहां कोई आत्मा है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे ठीक है बाबा। मैं अपनी जीप को उस सुनसान रास्ते पर ले जा रहा था। रास्ता डरावना था। पेड़ों पर काई जमी हुई थी, हवा में नमी थी और कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। करीब आधे घंटे बाद मैं एक बड़ी पुरानी हवेली के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर पुराना ताला लटका हुआ था। लकड़ी का गेट था। गेट बहुत कमजोर था। मैंने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा गिर पड़ा। अंदर कदम रखते ही अंधेरा सा छा गया। छत से जाले लटक रहे थे। दीवारों पर पुराने अजीब निशान थे, जैसे किसी ने कोयले से तांत्रिक चिन्ह बनाए हों। मैंने कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। तभी मेरी नज़र सीढ़ियों के पास कुछ चमकती चीज पर पड़ी। मैं पास गया। वहाँ एक अजीब सी गुड़िया रखी थी। उसके कान नुकीले थे। उसका चेहरा मुस्कुराया हुआ था, मगर वो मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए कहा हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधा मुझे देख रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे वाह, ये क्या बड़ी अजीब है ये तो। मैंने उसे हाथ में उठाया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, ठंडी हवा का झोंका आया। ऊपर की खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगी। मैं एक पल के लिए डर तो गया, लेकिन खुद को समझाने लगा, हवा होगी शायद। मैंने गुड़िया को बैग में डाला और हवेली से बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर आया, मुझे साफ सुनाई दिया किसी बच्चे की हंसी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की टूटी खिड़की पर मुझे लगा कोई काली परछाई खड़ी है और मुझे घूर रही है, लेकिन धुंध इतनी थी कि साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं तेजी से वहां से निकला और गांव के एक छोटे से होटल में ठहर गया। मैंने रात में बैग से गुड़िया निकाली। गुड़िया का चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई थी, आंखें और भी चौड़ी। मुझे लगा मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। गुड़िया को टेबल पर रख दिया और सोने चला गया। आधी रात को मेरी नींद खुली। करीब रात के 3 बजे होंगे। कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। मैं डरते हुए दरवाजा खोलने गया। बाहर कोई नहीं था। जब मुड़ा, गुड़िया टेबल पर नहीं थी। वो अब फर्श पर बैठी थी और सीधा मेरी ओर देखे जा रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने जल्दी से गुड़िया उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर बिस्तर पर सोने चला गया। सुबह खिड़की खोली
तो मेरा खून जम गया। गुड़िया वहीं बैठी थी, उसकी आंखों से लाल रंग की बूंदें टपक रही थी। मैं होटल से बाहर आया। बाहर गांव था। गांव वाले मुझे देखकर फुसफुसाने लगे, जैसे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और बोली, तुमने गलती की है बेटा, तुमने लबूबू को जगा दिया है। अब वो तुम्हारे साथ हर जगह जाएगी। मैं डर गया और पूछा, कौन है ये लबूबू? औरत की आंखें नम हो गई। धीरे से बोली, वो एक बच्ची की आत्मा है। 100 साल पहले उसकी बलि दी गई थी और उसकी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया गया था। अब वो खेल खेलती है और उसके खेल का अंत मौत होता है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ आ गया कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ये मेरे डर की सिर्फ शुरुआत थी। लबूबू की हंसी, उसके चेहरे का बदलना और उसकी आंखों से लाल रंग टपकना, ये सब आने वाले खौफ का संकेत था। मैं होटल से निकलने के बाद अपने शहर लौट आया। गाड़ी चलाते हुए बार बार बैग में रखी उस गुड़िया का ख्याल आ रहा था। जितनी बार मैं उसे याद करता, मुझे उसकी मुस्कान और बड़ी लगने लगती। शाम तक मैं अपने घर पहुंचा। थका हुआ था लेकिन चैन नहीं था। मैंने बैग से गुड़िया निकाली और अलमारी में रख दी। ताला लगा दिया। सोचा अब ये मुझे परेशान नहीं करेगी। रात को खाना खाकर मैं सोने चला गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी। फिर अचानक ठक ठक की आवाज आने लगी अलमारी के अंदर से। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे ताला खोला। गुड़िया वैसी ही बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब लाल लाल चमक रही थी। मैंने डर के मारे जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है, मैं बस थक चुका हूँ। मैं जानकर भी अनजान बनता जा रहा था। मुझे डर तो लग रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने बत्ती बंद करके सोना सही समझा, पर नींद मुझसे बहुत दूर थी। कुछ देर नींद आई तो मुझे सपना आया। सपने में एक छोटी सी लड़की थी, सफ़ेद कपड़े पहने, चेहरा धुंधला सा, लेकिन उसकी आवाज़ साफ थी। वो बार बार कह रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे आज़ाद करो। अचानक वो हंसने लगी, एक अजीब डरावनी हंसी, और मैंने देखा कि उसके हाथ में वही गुड़िया थी। मैं चीखते हुए नींद से उठा। कमरे की लाइट अपने आप जल गई थी। अलमारी का ताला टूटा पड़ा था और गुड़िया कमरे के बीचों बीच बैठी थी। फर्श पर लाल रंग से लिखा था, खेल शुरू हो चुका है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और अपने दोस्त कबीर को कॉल किया। भाई, मुझे तेरी मदद चाहिए, कुछ गड़बड़ है यार। कबीर हंसने लगा। तू फिर वही भूत प्रेत की बात कर रहा है, चल शाम को आता हूँ। शाम को कबीर आया। मैंने उसे सब बता दिया। गुड़िया को देखकर वो हंस पड़ा। अरे ये तो क्यूट है यार, इसमें डरने वाली बात क्या है? मैंने कहा, तू आज रात यहीं रुक जा, फिर तुझे समझ आ जाएगा। रात हुई, कबीर मेरे घर आ गया। मैं और कबीर कमरे में बैठे थे। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई और सारे कागज उड़ गए। पंखा अपने आप चालू हो गया। फिर हंसी की आवाज़ आई, बिल्कुल बच्चों जैसी, लेकिन बहुत डरावनी। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। भाई ये क्या है? मैंने अलमारी की ओर देखा। गुड़िया वहाँ नहीं थी। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, ठक 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 ठक। हम दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गए। दरवाज़ा खोला। गुड़िया खड़ी थी। उसका चेहरा अब बहुत डरावना था।
मुस्कान कान तक खिंची हुई थी और आंखें चमक रही थी। कबीर डर के मारे चीख पड़ा। मैंने गुड़िया उठाई और बालकनी में नीचे फेंक दी। हम दोनों भागकर नीचे पहुंचे, लेकिन नीचे गुड़िया नहीं थी। तभी कबीर की गर्दन पर गहरे नाखून के निशान उभर आए। वो दर्द से चीख पड़ा और वहीं गिर गया। मैंने डरते डरते ऊपर देखा। गुड़िया फिर से बालकोनी में बैठी थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो हंस रही हो। उस रात मैंने समझ लिया कि ये गुड़िया कोई साधारण गुड़िया नहीं है। ये मेरे साथ खेल खेल रही है और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये खेल जानलेवा हो जाएगा। कबीर को मैं किसी तरह संभाल कर अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोले, ये तो अजीब है, चोट ऐसी लग रही है जैसे किसी जानवर ने नाखून मारे हों, लेकिन कमरे में तो कोई जानवर था ही नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानता था जो भी हुआ है ये वो गुड़िया ही कर रही है। अगली सुबह मैं और कबीर उसी हवेली के पास वाले गांव में पहुंच गए। मुझे सच्चाई जाननी थी। गांव में एक बूढ़ा बाबा था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। लोग कहते थे उसे पुरानी आत्माओं के बारे में बहुत जानकारी है। मैंने उसके पास जाकर गुड़िया की बात बताई। बाबा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। ये कोई खिलौना नहीं है, ये लाबूबू गुड़िया है। इसके अंदर एक बच्ची की आत्मा फंसी हुई है। मैंने डरते हुए पूछा, कौन थी वो बच्ची बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहानी सुनाने शुरू की। कई साल पहले इसी हवेली में एक जमींदार रहा करता था। उसकी बेटी थी, बहुत मासूम, बहुत प्यारी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं हवेली में काम करने वाली एक औरत काला जादू किया करती थी। उसने उसी बच्चे की आत्मा इस गुड़िया में कैद कर दी। तभी मैंने पूछा, लेकिन क्यों बाबा जी? बाबा बोला, ताकि बच्ची कभी शांत ना हो पाए और हवेली हमेशा अशुभ बनी रहे। तभी से ही गुड़िया उस इंसान के पास जाती है जो हवेली में रात गुजारता है। ये खेल खेलती है, डराती है, चोट पहुंचाती है और अगर कोई ज्यादा समय तक इसे अपने पास रखे तो उसकी मौत पक्की है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बाबा से पूछा, तो इसे कैसे रोका जा सकता है बाबा? बाबा ने मेरी आंखों में देखा। इसे रोकना आसान नहीं। तुझे उसी बच्ची की आत्मा को शांति दिलानी होगी। उसके लिए तुझे हवेली में वापस जाना होगा रात के 12 बजे। मैं डर गया, फिर भी मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया। इसे हमेशा गले में पहने रखना, ये तुझे कुछ हद तक बचाएगा। पर याद रख, गुड़िया का खेल आसान नहीं। मैंने ताबीज पहन लिया और हवेली लौटने की तैयारी करने लगा। रात हुई, मैं अकेला था। गुड़िया मेरे कमरे में खुद ब खुद आ गई। वो मेरे पलंग पर बैठी थी, हंस रही थी, जैसे उसे पता लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर खेल खेलना है तो खेलेंगे, लेकिन इस बार जीत मेरी होगी। गुड़िया अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों को देख रही थी और मैंने कमरे की सारी बत्तियां अपने आप बंद कर दी। कमरे में सिर्फ उसकी लाल आंखों की रोशनी थी। रात के 11 बज चुके थे। मैंने ताबीज गले में डाला, एक टॉर्च और पूजा की थाली उठाई और हवेली की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। धूल, जाले और टूटी हुई चीज़ें हर जगह बिखरी पड़ी थी, जैसे हवेली सालों से किसी का इंतज़ार कर रही हो। मैं सीधे उस कमरे में गया जहाँ से मैंने गुड़िया उठाई थी। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया
टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा, तभी वही हंसी सुनाई दी। अब बहुत पास से आ रही थी। मैंने टॉर्च फिर से जलाई। गुड़िया कमरे के कोने में बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। आंखों से खून बह रहा था और मुस्कान मुस्कान कान तक फैली हुई थी। अचानक कमरे का आईना अपने आप टूट गया। शीशे के टुकड़े हवा में फैलने लगे। मैं डर से पीछे हट गया। गुड़िया धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगने लगी। उसके कदमों की आवाज बहुत तेज थी। मैंने पूजा की थाली उठाई और मंत्र पढ़ने लगा। गुड़िया रुक गई, लेकिन उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगी। कमरे की दीवार पर खून से शब्द बन रहे थे। तू मुझे आजाद नहीं कर सकता। अचानक मेरे पीछे से दरवाजे पर जोर का धक्का लगा। कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा था। मैं डरते डरते दरवाजा खोलने गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, खून से बने हुए। निशान मुझे हवेली के तहखाने की तरफ ले जा रहे थे। मैंने हिम्मत करके उनका पीछा किया। तहखाने में बहुत अंधेरा था। जैसे ही मैं नीचे गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरी टॉर्च फिर से बंद हो गई। अचानक मेरे चारों तरफ कई बच्चों की हंसी गूंजने लगी, जैसे कई आत्माएं वहां मौजूद हों। ठंडी हवा का तेज झोंका आया। तभी मुझे दिखा, गुड़िया तहखाने के बीच में खड़ी थी। उसके पीछे एक छोटी बच्ची का धुंधला सा साया दिख रहा था। बच्ची की आवाज आई, तू मेरी मदद क्यों करना चाहता है? मैंने कांपते हुए कहा, ताकि तू आजाद हो सके। बच्ची जोर से हंसी, आजादी? मैं तो खेल खेल रही हूं। अब तो भी इसमें फंस चुका है। तू चाहेगा भी तो नहीं निकल पाएगा। अचानक सारे दरवाजे खिड़की अपने आप बंद खुलने लगे। चारों तरफ अंधेरा और तेज और तीखा हो गया और आवाजें और जोर से आने लगी। गुड़िया हवा में उड़ने लगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों से लाल रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। मैंने ताबीज उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। गुड़िया अचानक चीखने लगी। इतनी जोर से चीखी कि आवाज मेरे कानों में लगने लगी। पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। मैं डर के मारे दरवाजे की ओर भागा। किसी तरह बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। मैं पूरी तरह पसीनों में भीग गया था, लेकिन मुझे पता था ये बस शुरुआत थी। गुड़िया अब और भी खतरनाक हो चुकी थी और अब वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। तहखाने से निकलने के बाद मैं सीधे गांव के बाबा के पास भागा। मेरी हालत देखकर बाबा समझ गए कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। बोल बेटा, क्या देखा तूने? मैंने हांफते हुए सब कुछ बता दिया। तहखाने में वो बच्ची, उसकी हंसी और उसका कहना कि मैं इस खेल से कभी नहीं निकल सकता। बाबा ने गहरी सांस ली और फिर बोले, तूने जो देखा वो सिर्फ एक बच्ची की आत्मा नहीं थी। उस हवेली में कई आत्माएं फंसी हुई हैं। वो बच्ची सिर्फ खेल की शुरुआत है। शराब बहुत पुराना है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या मतलब बाबा जी? बाबा बोले, सालों पहले जमींदार बहुत निर्दयी था। उसने अपनी नौकरों और गांव वालों पर बहुत जुर्म किया था। लोग कहते हैं कि उसमें कई औरतें और बहुत सारे बच्चे थे जो उसने तहखाने में दफना दिए थे। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी और अब उस बच्ची की मौत हुई तो उसकी आत्मा सबसे ताकतवर बन गई। उसने बाकी आत्माओं को भी अपने साथ बांध लिया है। तभी से हवेली श्रापित हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं जिस गुड़िया को घर ले आया था वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि पूरे श्राप का दरवाजा थी। बाबा ने मुझे चेतावनी दी, अब ये खेल आसान नहीं होगा। गुड़िया तुझे डराएगी,
तेरा दिमाग खराब करेगी, तेरी कमजोरी ढूंढेगी। तू अगर डरा तो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे क्या करना होगा बाबा? बाबा ने मुझे एक पुरानी किताब दिखाई। उसमें लिखा था, श्राप को तोड़ने के लिए उस जगह पर सब आत्माओं का नाम लेना होगा जहां उन्हें मारा गया था। फिर अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। लेकिन समस्या ये थी कि मुझे आत्माओं के नाम नहीं पता थे। बाबा बोले, नाम वही बताएगी, लेकिन याद रख, वो तुझे नाम तभी बताएगी जब तू उसके खेल में जीतेगा। मैंने कहा, मतलब बाबा? बाबा बोले, वो तुझे बार बार डराएगी, तेरे सपनों में आएगी, तुझे चोट पहुंचाएगी। तुझे डरना नहीं होगा, और तू हारा तो तेरी आत्मा भी हवेली में फंस जाएगी। मैंने गहरी सांस ली। अब कोई रास्ता नहीं था। ये लड़ाई आखिरी होनी थी। उस रात मैं वापस अपने घर आया। गुड़िया मेरे बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा पहले से भी डरावना था। उसने धीरे से कहा, तैयार है खेल के अगले हिस्से के लिए? मैं डर गया, लेकिन खुद संभालते हुए बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। मुझे तेरा नाम चाहिए। गुड़िया हंसने लगी। अचानक कमरे की बत्तियां फटने लगी। पंखा अपने आप घूमने लगा और मेरी किताब उड़ने लगी। दीवार पर खून से लिखा था, अगर हिम्मत है तो हवेली में वापस आ, आधी रात को, वो भी अकेला। गुड़िया गायब हो गई। कमरे में खामोशी फैल गई। मुझे पता था कि ये खेल अब मौत का खेल बन चुका है, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सका। रात के ठीक 12 बज चुके थे। मैं हवेली में पहुंचा। हवा ठंडी थी, पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे कान में फूंक मार रहा हो। गले में ताबीज कसकर पकड़ा और अंदर गया। जैसे ही दरवाजे पर गया, हवेली की बत्तियां अपने आप जल गई। कमरे में रोशनी भर गई, लेकिन वो रोशनी अजीब थी, लाल और डरावनी, जैसे पूरी हवेली खून से रंगी हो। मैं सीधे तहखाने की ओर बढ़ा। जैसे ही नीचे पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इस बार मैं भागा नहीं, मैं तैयार था। अचानक चारों ओर बच्चों की हंसी गूंजने लगी। फिर फर्श पर खून से कई नाम लिखे गए, मीरा, पायल, गोपाल, रवि। ये शायद उन्हीं बच्चों के नाम थे जिन्हें जमींदार ने मारा था। मैंने नाम पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पहला नाम लिया, अचानक तेज हवा चल उठी और सामने गुड़िया आ गई। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। चेहरा इतना डरावना कि मेरी सांस रुकने लगी। वो हवा में तैरने लगी। तू मेरे बच्चों को आजाद करना चाहता है? उसने डरावनी आवाज में पूछा। मैंने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैं उनकी शांति चाहता हूँ। गुड़िया जोर से हंसी। तू पहले ये खेल खेल। अगर जीत गया तो मैं नाम बता दूंगी, अगर हार गया तो तेरी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। अचानक तहखाना बदलने लगा। फर्श हिलने लगा। दीवारें टेढ़ी होने लगी, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। चारों तरफ धुंध थी। फिर एक एक करके बच्चे दिखाई देने लगे, लेकिन उनके चेहरे डरावने थे। आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो गया। हर जगह बस अंधेरा, धुंध और बच्चों की हंसी। अचानक एक बच्चा मेरे सपने में आकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था वो सपना था या हकीकत, पर मैं सोया नहीं था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। मेरी सांस रुकने लगी। तभी मैंने ताबीज कसकर पकड़ लिया और जोर से मंत्रों को चिल्लाने लगा। ताबीज से तेज रोशनी निकली। बच्चे पीछे हट गए। गुड़िया गुस्से से बोली, ये चीटिंग है। पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से मिट्टी और लकड़ी गिरने लगी। मैं किसी तरह वहां से बाहर भागा। जैसे ही बाहर आया, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लेकिन इस बार मेरे हाथ में कुछ था, वो कागज जिस पर सारे बच्चों के नाम लिखे थे। मैंने गहरी सांस ली।
मुझे पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब मेरे पास नाम थे, मतलब मैं शराब तोड़ सकता था। दूर से हवेली के अंदर से हंसी की आवाज़ आई। धीरे धीरे वो हंसी और तेज होने लगी, जैसे गुड़िया मुझे चुनौती दे रही हो। आ जाओ, खेल अभी बाकी है। अगली रात मैंने खुद को पूरी तरह तैयार किया। ताबीज गले में था, पूजा की थाली, घी का दीपक और वह कागज जिसमें बच्चों के नाम थे, सब साथ रखा। मन में बस एक ही बात थी, आज सब खत्म करना है, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। हवेली पहुंचते ही लगा जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रही हो। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही पूरा घर हिलने लगा। टूटे शीशे अपने आप उड़ने लगे, दीवारें खून से टपकने लगी। मैंने सीधा तहखाने की तरफ बढ़ा। जैसे ही नीचे उतरा, दरवाजे जोर से बंद हो गए। इस बार गुड़िया सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी, दांत लंबे और नुकीले। उसकी उंगलियां पंजे जैसी थी, नाखून खून से भरे हुए थे। वो बुरी तरीके से हंसी। आज आखिरी खेल है, या तो तू जीतेगा या हमेशा यहीं रहेगा। अचानक बाकी आत्माएं भी प्रकट हो गई। तहखाना चिल्लाहट से भर गया। चारों ओर बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबके चेहरे दिखने लगे और बहुत डरावने थे। मैंने दीपक जलाया और नाम पढ़ना शुरू किया। मीरा, पायल, गोपाल। जैसे ही मैं नाम पढ़ता, एक एक कर आत्मा मेरे सामने आकर गायब हो जाती, लेकिन हर नाम के साथ गुड़िया और गुस्से से चीखती। अचानक उसने मुझ पर हमला किया। उसके नाखून मेरे चेहरे को छूकर निकल गए। गाल पर गहरी लकीर खिंचाई, खून निकलने लगा। मैंने हार नहीं मानी। बाकी नाम जोर से पढ़े। पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। गुड़िया चीखने लगी, इतनी जोर से कि दीवारें टूटने लगी। हवेली का पूरा ढांचा हिलने लगा। अचानक गुड़िया हवा में उड़ी। उसकी चीख डरावनी थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। फिर वो जमीन पर गिर गई। उसका शरीर फटने लगा और उसके अंदर से काला धुआं जैसी आत्माएं बाहर निकली। एक एक करके सब आत्माएं गायब हो गई। तहखाना शांत हो गया। सिर्फ गुड़िया पड़ी थी, टूटी हुई, बिल्कुल निर्जीव। मैंने दीपक बुझाया और बाहर की ओर भागा। जैसे ही हवेली के बाहर आया, पूरा घर ढह गया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने खुद को ख़त्म कर लिया हो। मैंने गहरी सांस ली। सब खत्म हो चुका था। गुड़िया अब सिर्फ एक टुकड़ा खिलौना थी। श्राप टूट चुका था। उस रात मैं पहली बार चैन से सोया। सपनों में वही बच्ची आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद मुझे आज़ाद करने के लिए। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। कहानी खत्म हो चुकी थी। गुड़िया टूट चुकी थी, हवेली ढह चुकी थी और मलबे में बदल चुकी थी। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद मेरी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। कबीर भी ठीक हो चुका था। मैंने गुड़िया के टूटे हुए टुकड़े नदी में बहा दिए, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक पंखा अपने आप बंद हो गया। खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे टेबल पर रखी किताब अपने आप पलटने लगी। पन्ने तब रुके जब उस पर एक ही शब्द लिखा था, हवेली। मैंने डरते डरते पीछे देखा। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान उभर आए, खून से बने हुए। फिर मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, वही हंसी, धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। मैंने कांपते हुए नीचे देखा। मेरे बिस्तर के नीचे कुछ चमक रहा था। मैं धीरे धीरे झुका और वहाँ वही गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल नई जैसी। उसकी मुस्कान फिर से कान तक खिंची हुई थी और उसने फुसफुसा कर कहा, खेल फिर से शुरू हो चुका है। लाइट अचानक बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और बस उसकी हंसी गूंजने लगी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कहानी
का अंत नहीं होता। कभी कभी कोई कहानी जिंदा रह जाती है। अगर आप भी अपने घर में कोई गुड़िया ला रहे हैं तो जरा सोच समझ के लाएं, क्योंकि कोई भी गुड़िया श्रापित हो सकती है। मिलते हैं किसी और कहानी में।